हे गाइस, नमस्कार। आर के साथ इंजीनियर सर आप पे स्वागत करते हैं। एक अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी की तरफ से अभी अभी नोटिफिकेशंस जारी हुआ है, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने वीडियो को हटा करके, और गाइस मैं आप लोगों से ये बताता हूँ कि इस तरह के अगर नोटिफिकेशंस को आप रिसेंट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे के यहाँ मैं आपको बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई से संबंधित हर एक सरकारी जॉब पे अपडेट देता हूँ, आइदर वो गेट के थ्रू हो, चाहे आपका विदाउट गेट हो, चाहे आपका डिप्लोमा के लिए हो। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाइज अब ये पॉइंट है कि वीडियोस को शुरू किया जाए अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं अपने आप को हटा देता हूँ, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो, ये है आपको वीडियो। एक सेकेंड के लिए मैं वीडियो हटा देता हूँ, सारी चीज़ों को क्लियर एंड क्रिस्टल कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी का ये अभी अभी नोटिफिकेशंस आज ही जारी हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर बात किया जाए एई मैकेनिकल में आपका ग्रेजुएट से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60%, यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। बाकी एई सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स होना चाहिए 60%, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आप कितना है, 18 है। फिर उसके बाद यहाँ पे एई ड्रिलिंग में मैकेनिकल की बहुत अच्छी वैकेंसीज है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इट मीन्स ये नोटिफिकेशन बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए, और 60% होना चाहिए, 28 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद एई इलेक्ट्रिकल में आपका कहीं ना कहीं 60%, वही टोटल वैकेंसीज आपका 40 है, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वैकेंसीज हैं, और इंस्ट्रूमेशन में 32 वैकेंसीज हैं, और अगेन मैकेनिकल की बहुत बड़ी वैकेंसी 33 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन में 15 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद केमिकल में 16 वैकेंसी। तो ये आपको वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आप इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं, इस वैकेंसीज में आपको क्या है कि बीटेक आपको चाहिए। सबसे बड़ी बात, बीटेक आपको चाहिए। तो और सारी बातों पे चर्चा करते हैं कि भाई चलो, बीटेक तो ठीक है, पास आउट आपका होना चाहिए 2021 का गेट के बिहाफ पे होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, 2022 के बिहाफ पे नहीं। अगर आप 2021 में अपीयर हुए हैं और आपका रैंक अच्छा है तो आप कर सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात, क्राइटेरिया क्या है, 2021 के स्कोर का हमारा 60% होगा, और 25% हमारा आपका क्वालिफिकेशंस पे होगा। 20 मार्क्स फॉर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड 5 मार्क्स फॉर द पीएचडी लाइन। तो जो भी बीटेक किया हुआ है, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, देखो 60 तो इन्होंने मिनिमम बेंचमार्क बना दिया है, बट उसमें 25% अच्छा खासा वेटेज है, 15% आपका इंटरव्यू का है। अब ये हमारा सिलेक्शंस क्राइटेरिया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में परसेंटेज एंड गेट के स्कोर मायने रखेंगे, साथ साथ 15% आपका इंटरव्यू का भी मायने रखेगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, एज लिमिट है जनरल कैटेगरीज के लिए आपको 30 साल है। बाकी एई सीमेंटिंग और ड्रिलिंग में आपका इन्होंने कर दिया है 28, मतलब 2 पोस्ट को छोड़ करके बाकी जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, एसटी एससी के लिए 35 साल, और पीडब्ल्यूडी के लिए तमाम तरह का, ये आपको देख सकते हैं जो भी भारत सरकार की आपको ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो एप्लीकेशन चार्जेस हैं वो 300 रुपये हैं जनरल कैटेगरीज के लिए। एसटी एसटी और बीडी के लिए नो चार्जेस हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। बाकी एप्लीकेशन आज से ही शुरू हो रहा है, 11/10 से शुरू हो रहा है, और लास्ट डेट इसका कितना है ज़रा बताइएगा, 1/11/2021। नेक्स्ट अगर बात करें, फाइनल मेरिट लिस्ट सेलेक्टेड होगी। सपोज करो कोई एस्पिरेंट्स 2020 और 21 दोनों को क्वालिफाइड किया है, तो इन्होंने कहा है कि इन केस आप जो भी आपका बेंचमार्क होगा वो 2021 का गेट स्कोर होगा, 2021 के गेट स्कोर पे ही किया जाएगा। अगर सपोज करो 2020 में आपने दिया, 2021 नहीं दिया, तो आपका 2020 कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ ओनली 2021 गेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ओएनजीसी एडवर्टीजमेंट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2020 का गेट स्कोर काउंट नहीं किया जाएगा, एक चीज याद रखिएगा, मतलब 2021 का ही किया जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो 2021 के बिहाफ पे ही होगा, एक चीज याद रखिएगा। बाकी तो ठीक है, ये सारी चीजें इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप ओएनजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा। और एस्पिरेंट्स जो गेट का तैयारी करना चाहते हैं, बहुत गेट का तैयारी किए हैं 2021 में, अच्छा रैंक है, वो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। आज से ही फॉर्म शुरू हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट सिलेक्शंस प्रोसेस। तो इसमें फाइनल ईयर परसुइंग का कोई सवाल ही नहीं है। मेनली 2021
आपका गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा। आप थोड़ा सा एक तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और कोई कन्फ्यूजन्स तो आपको नहीं होगा, और इनफैक्ट पूरी कोशिश रहती है यार कि बिफोर नोटिफिकेशंस आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया जाए, है ना। अब आइए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ उन एस्पिरेंट्स के जो मतलब कि गेट का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स है जो गेट का गोल्ड। गेट गोल्ड का मतलब होता है दोस्तों सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अड्डा 247 बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जो गेट की कोचिंग आप 1 लाख रुपए देने के बावजूद भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर गेट के गोल्ड कोर्स में एक टॉपिक पे हमने 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया है, वो भी 2 लेवल में प्रैक्टिस हुआ है। एक छोटे से टॉपिक पे, एडवांस लेवल पे, फिर बेसिक लेवल पे, मतलब बेसिक एडवांस, उस पे उसके बाद भी उस पर टेस्ट भी डाला गया, उसी टॉपिक पे टेस्ट भी डाला गया है। मतलब आप गेट गोल्ड का कंपैरिजन किसी भी ऑफलाइन कंटेंट से या ऑनलाइन कंटेंट से नहीं कर सकते, और आप इनफैक्ट इससे कंप्लीट गेट 2022 का प्रिपरेशंस कर सकते हैं घर बैठे बहुत ही नॉमिनल कास्ट में। आपको पता होना चाहिए इसकी प्राइस कितनी है, अराउंड 5 to 6,000 है। जब आप इसी गेट के कोर्स को रिस्पेक्टेड ब्रांच के Y201 कोड से करोगे तो आपको 78% ऑफ भी मिल जाएगा। तो गाइस फटाफट जाइए ऐप पे, अपने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दीजिए गेट गोल्ड सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए, है ना। और बाकी कोई डाउट हो गेट गोल्ड से संबंधित वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, आवर टीम विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा अपडेट था आप लोगों के लिए ONGC का। तो गाइज मुझे लगा आप लोगों को देना चाहिए, और अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य ही है, मिशन ही है कि हर एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस को आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन जब आपका जारी होता है तो भाई अपडेट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे आप फॉर्म भरोगे। तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर। आपको एज लिमिट पता चल गया, आपको सिलेक्शंस प्रोसेस पता चल गया, आपको वैकेंसीज डिटेल पता चल गया, फिर आपका एप्लीकेशंस फॉर्म, फिर स्टार्ट डेट और ऑन ऑफ डेट, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या मतलब कि फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, बाय बाय। और डिप्लोमा के लोग अगर आपको और भी वैकेंसीज आएंगी तो हम आपको अब सबसे पहले अपडेट करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।